सो मेरे एक सवाल था कि काऊ माता है हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है। तो इसने मुझे ये सब बताया, इसको मैंने पढ़ा और फिर मैंने इसको यहाँ पर जो किताबों की नाम इन्होंने ले रखा है, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, महाभारता और रामायण जैसे किताब, तो मैंने इसे पूछा कि इन किताब को लोग अगर इतना मान रहा है, इतना प्यार दे रहा है, इतना भक्ति कर रहा है, तो फिर क्या इन किताबों को खुदा ने, भगवान ने खुद लिखा है और उसने एक कहा है इन किताबों में कहीं पे कि एक किताब उनके है, ये सारे किताब उनके है, उन्होंने लिखा है या उन्होंने किसी फरिश्ता के द्वारा भेजा है इंसान के लिए, इंसान जातियों के लिए, सबके लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इसे पॉज कर सकते हो और पढ़ सकते हो। सो मैं इसको थोड़ा धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, मैंने सब पढ़ लिया है। देखो मैंने क्वेश्चन किया है, क्या इन किताबों में लिखा है मैं गॉड, खुदा हूँ और मैं इन किताबों को, यहाँ पर मैंने आरे लिखा है जबकि यहाँ पर सारे होंगे, सारे इंसानों के लिए दुनिया में भेज रहा हूँ। क्या ये साफ साफ लिखा है, डायरेक्टली लिखा है, सीधा हाँ और नहीं में आंसर दो। मैंने इस पूछा ये, देखो फिर इन्होंने क्या लिखा, नहीं, इन ग्रंथों में डायरेक्टली ये नहीं लिखा है कि मैं गॉड या खुदा हूँ और मैं इन किताबों को आपके लिए भेज रहा हूँ। हिंदू धर्म के ग्रंथ अलग धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह का कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट जैसे आपने मेंशन किया है ये इन ग्रंथ में नहीं है। सो मेरा क्वेश्चन यही है मेरे हिंदू भाइयों और सभी धर्म के लोगों को, जो किताबों को तुम मान रहे हो, इतना प्यार दे रहे हो, अच्छा बात है, कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर खुदा ने एक किताब खुद नहीं उतारा इंसानों के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तो फिर इसको पढ़ के इसको मानने का क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर ये मेंशन नहीं है कि एक खुदा का किताब है। सो जब यहाँ पर मेंशन नहीं है, बाइबल में मेंशन नहीं है, बुद्धिज़्म में मेंशन नहीं है, सिवाय इस्लाम धर्म की, जहाँ पर खुद अल्लाह ने लिखा है कि ये मेरा किताब है, मुझे यही स्टेटमेंट क्यों नहीं मिल रहा है इन सारे किताबों में। हिंदू धर्म के 5 या 6 किताबों है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ जानता हूँ, गीता, और एक भूल चुका हूँ मैं, कोई बात नहीं, पर मैंने यहाँ पर देख सकता हूँ 1 2 3 4 और उधर मैंने पढ़ा था 3, टोटल 7 या 8 किताबें होंगे मेन। तो इतने सारे किताबों है, अगर एक खुदा ने लिखा है तो ये मेंशन क्यों नहीं किया है। ऊपर से मैंने ये भी देखा है कि इन किताबों में कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया गया है कि तुम लोग मूर्ति पूजा करो, मूर्ति बनाओ, मेरा पिक्चर बनाओ, इसको पूजा करो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। सो मेरा क्वेश्चन यही है, जब एक किताब अल्लाह का, खुदा का, भगवान का, गॉड का नहीं है, तो फिर इन सारे किताबों को किसी ने लिखा है, किस इंसान ने लिखा है। अच्छा कोई बात
नहीं है अगर कोई इंसान ने लिखा है, लेकिन इंसान ने लिखा है, ऊपर वाले ने तो ये लिख सकता था इन किताबों में कि मैं खुदा, गॉड, भगवान एक किताब के द्वारा मैं भेज रहा हूँ सारे दुनिया के इंसान के लिए। लेकिन ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? ये इतने बड़ा किताब है, मैं अगर इसको जिंदगी भर के लिए फॉलो करूँ, इसके लिए पर अगर इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि ये खुदा का किताब है, तो मैं इसे क्यों मानूं? यहाँ पर साफ लिखा है कि ये किताब किसी इंसान ने लिखा। आज नहीं तो कल लिखा, कल नहीं तो परसों लिखा, परसों नहीं तो 5,000 साल पहले लिखा, 5,000 साल पहले नहीं तो 2,000 साल पहले लिखा, 1,000 साल पहले लिखा, लेकिन किसी इंसान ने लिखा है। अब मेरा बात यह है कि तुम कोई ऐसे किताब को चुनोगे जो खुद कहता है कि ये अल्लाह का, खुदा का किताब है, या फिर तुम उन किताबों को चुनोगे अपने धर्म, ज्ञान, मान, जान के लिए, जहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि खुदा का किताब है। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, सो ये सारे किताब खुदा ने नहीं लिखा, खुदा ने नहीं भेजा। देख रहे हो साफ साफ, हाँ या ना में जवाब दो। मैंने इसे पूछा, देखो यहाँ पर क्या लिखा, नहीं। इसने कहा नहीं। हिंदू धर्म के मुताबिक, मतलब देख रहे हो, हिंदू धर्म में इतने सारे 7, 8 या 5, 6 जो भी किताब है, इतने सारे किताब में कहीं पे भी उल्लेख नहीं है कि ये सारे किताब उन खुदा ने भेजा है जिन खुदा को तुम जानते हो, जिन खुदा के तुम पिक्चर के रूप में देखा हो, मूवीज़ में, पिक्चर में, प्रिंट में, या फिर मंदिर में। ये ग्रंथ हो खुदा ने नहीं लिखा और नहीं खुदा ने भेजा है। सो ओके, मैं इसे पूछता हूँ, क्या तुम ये जानकारी इन किताबों से ही दे रहे हो, या ऐसे ही मन में आया और बता दिया, या मुझे खुश करने के लिए, या मुझे खुश करने के लिए ये सब बोल रहे हो? सीधा जवाब दो। अब देखना ये क्या कहते हैं। ये देखो यार, मैं ये जानकारी हिंदू धर्म के ग्रंथ के आधार पर दे रहा हूँ। इन ग्रंथों में कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं लिखा गया है कि खुदा ने भेजा है, या खुदा ने, या क्या क्या गया, अरे यार, लिखा गया है कि खुदा ने इन्हें भेजा या लिखा। ग्रंथों में, इन ग्रंथों में कहीं भी डायरेक्टली ये नहीं लिखा गया है कि खुदा ने इन्हें भेजा या लिखा। मैं आपको हिंदू धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और ग्रंथों के संदर्भ में जवाब दिया है, बिना किसी और उद्देश्य के। देख रहे हो या देख रहे हो क्या कह रहा है? सो यहाँ पर मैं कहाँ पर था? तो मैं था यहाँ पर काऊ माता है। सो अगर तुम्हारे धर्म ये किताब में यही साफ नहीं है कि ये खुदा या किसी फरिश्ता ने इसको खुदा के किसी खुदा ने इसे किसी फरिश्ते द्वारा भेजा है, अगर कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर तुम जब कोई माता पिता मर जाते उसको जलाते ही क्यों हो? और राम, सीता, गीता, दुर्गा, इनको अपने
भगवान कैसे मान सकते हो, और तुम जो काऊ है इसको खुद को माँ के तो कोई खुद को माँ जो होते हैं इनको कई हिंदुओं ने माँ का रिस्पेक्ट नहीं देता। मैं ये 80% 80 लोग 80% जो अच्छे लोग होते हैं मैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 20% जो बुरे लोग होते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये लोग काऊ को माता मानते हैं और जो असली माता है उनको माता नहीं मानते। सो यार, अगर तुम्हारे धर्मों नहीं, अगर तुम्हारे धर्मियों किताब में ये सारे जो मेन चीज़ें उल्लेख नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो फिर तुम्हारे काऊ माता कैसे हो सकते हैं। और ओके, फिर और एक देखो, क्या खुदा को किसी ने देखा? देखा? सीधा जवाब दो, सीधा जवाब दो। ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदू लिख देता हूँ, हिंदू धर्म अनुसार नहीं, हिंदू धर्म अनुसार खुदा को, ईश्वर को, भगवान को डायरेक्ट किसी ने नहीं देखा। तो मेरा बात यह है यार, अगर खुदा को किसी ने नहीं देखा, ठीक है, मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या खुदा एक है? क्या क्या हिंदू धर्म ये मानता है कि खुदा बस एक ही है? सीधा जवाब दो। हाँ, हिंदू धर्म ये मानता है कि खुदा, ब्रह्मन या परमात्मा बस एक ही है जो सबका मूल है और सब कुछ उसके उत्पाद होते हैं। तो समझ रहे हो भैया, अगर भगवान, इसे क्या कहते हैं, भगो भग भगवान, अगर भगवान एक ही है तो फिर ये राम कौन है, तो फिर ये कृष्णा कौन है? यहाँ पर इसका पिक्चर कहाँ से आया? अगर किसी ने नहीं देखा तो इसका पिक्चर कहाँ से आया? दुर्गा माँ की पिक्चर कहाँ से आया? राम जी की पिक्चर कहाँ से आया? ये सब क्यों करना है? ओके, और देखो, क्या हिंदू धर्म में किसी भी किताबों में लिखा है कि मेरा पूजा करो, मेरा पूजा करो या मेरा मूर्ति बनाओ, मूर्ति बनाओ? देखो यार, यहाँ पर क्या कह रहा है, नहीं, हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में डायरेक्टली ये नहीं लिखा है कि मेरा पूजा करो या मेरा मूर्ति बनाओ। मूर्ति पूजा और देवताओं की पूजा हिंदू धर्म में प्राचीन समय से प्राचीन परंपरा है, लेकिन ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक यार, क्या है यार, मैं इसे प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहा हूँ और इसको मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। खैर छोड़ो, स्पष्ट भावे नहीं लिखा गया है। सो समझ रहे हो, स्पेसिफिकली व्हाटएवर, मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मूर्ख हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, मैं खुद का लैंग्वेज ही खुद में ठीक से नहीं समझ पाता कभी कभी यार। सो और एक चीज़ देखो यार, मैं क्लियर करता हूँ, क्या माता पिता को मरने के बाद
चलाने की बात हिंदू धर्म के कोई किताबों में साफ 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 कहा गया है और लिखा गया है। देखो यार, यहाँ पर भी तुम्हारे पास 7-8 जो किताबें हैं हिंदू धर्म में, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि अगर हमारे माता पिता भाई बहन अत्याचार अगर कोई मारा जाता है तो उनको जला दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। देखो, नहीं कहा गया। आखिर जब ये तुम्हारी किताबों में कहीं पे उल्लेख नहीं है यार, तो फिर तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? क्योंकि ये हज़ारों साल, 2000 साल, 3000 साल, इनसे भी पुराना सालों से लोग करके आ रहा है यार। अगर जो तुम्हारे किताबों में नहीं है, अगर कोई इसे कर रहा है तो ये तो धर्म नहीं, ये बेधर्म है यार। इसे तुम धर्म कैसे कह सकते हो जो तुम्हारी किताबों में है ही नहीं? फिर यहाँ पर क्या लिखा है? नहीं, हिंदू धर्म के किसी भी ग्रंथ में डायरेक्टली ये नहीं लिखा गया है कि माता पिता को मरने के बाद जलाना चाहिए। ये प्रथा प्राचीन समय से हिंदू धर्म में प्रचलित है, लेकिन ग्रंथों में इस प्रक्रिया को लेकर कोई स्पेसिफिक निर्देश नहीं दिया गया है। देख रहे हो यार, ना काऊ माता है, ना माता पिता मरने के बाद इसे जलाना है, और न ही मूर्ति पूजा करना है। यार क्यों करते हो ऐसा? मैं कोई हिंदू धर्म से नफरत नहीं करता, मैं बाइबल से भी नफरत नहीं करता, और न ही मैं किसी से नफरत करता हूँ। मेरे दिल में जो सवाल थे मैं बस उसे रिपीट कर रहा हूँ, और मुझे ये जान के अच्छा लग रहा है कि, और बुरा भी लग रहा है कि जो चीज़ें नहीं है वो चीज़ें क्यों करते हो यार? ये सब करना क्या ज़रूरी है? क्या तुम्हारे जो एक एक हिंदू हो के तुम्हारे दिमाग में ये सब नहीं आते? हम माता पिता से कितना प्यार करते हैं यार, उसको चोट भी लग जाते तो हमको कितना बुरा लगते हैं। जब वो मर जाते हैं तो यार, ये नहीं है यार, किताबों में नहीं है, तुम्हारे कोई भी किताबों में नहीं है कि उन्हें जलाना चाहिए। मत जलाओ यार, माता पिता को मत जलाओ। उसको कहीं पे दफन करके आओ, ताकि तुम वहाँ पे जाके उनके लिए कभी कभार प्रे कर सकते हो, दुआ कर सकते हो। क्या ये अच्छा नहीं है कि तुमको एहसास होगा कि मेरे माता उन कब्र में है, उन ग्रेवयार्ड में है, सो रहा है, या फिर वहाँ पर है। जब तुम चाहो उस जगह को देख सकते हो जाके यार, तुम्हारे दिल को ठंडक मिल जाएगा यार। और अगर तुम इसे जला दोगे तो यार फिर उसके यादें स्मृति जो भी है सब छाई की तरह पिघल जाएगा। आई मीन, इसे पिघल नहीं, इसे क्या कहते हैं यार, हवा में उड़ जाएगा यार। ऐसा मत करो यार, जो तुम्हारी किताबों में है ही नहीं उन्हें मत फॉलो करो यार।